आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि आज जो है हमारे मन में जितना भी गुस्सा भरा हुआ है ना, ये सब गुस्सा निकालने वाले हैं। और भोजपुरी के जितना भी स्टार है ना, आज सभी स्टार के, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कोई भी हो, एवरीथिंग, कोई भी स्टार होगा उस सभी पे आज ये गुस्सा निकलेगा और सभी का रेलाई होगा। और हम आपको बता दें कि इनके ऊपर हम क्यों आज गुस्सा निकालेंगे। देखिए, पहले जो था भोजपुरी इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री वाले बदनाम करते थे, और ये चीज जो शोभा भी देता था कि भाई उनको अपना इंडस्ट्री बड़ा करना है तो भाई दूसरे इंडस्ट्री को तो बदनाम करेंगे। तो पहले वो लोग करते थे और ये समझ में आता था कि वो अपना इंडस्ट्री बड़ा करना चाह रहे हैं, इसी के लिए भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। बाकी जो है अब अपने इंडस्ट्री के लोग ही अपने इंडस्ट्री को बदनाम करने लगे, यानी कि भोजपुरी के लोग भोजपुरी को बदनाम करने लगे हैं। और ये जो चीज है हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी के वजह से जो है ना, हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। हम आज सोचे कि गुस्सा नहीं निकालेंगे ना, तो जो है हमारा दिमाग जो है ना थोड़ा सा डगमगा जाएगा। और इसी की वजह से जो है आज हम गुस्सा निकालने आए हैं। और आज हम गुस्सा जो निकालेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन तरह से निकालेंगे। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि भोजपुरी को ये लोग किस तरह से बदनाम कर रही है। ज्यादा करके हीरोइन लोग और हीरो लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात ना है। बाकी सबसे ज्यादा हीरोइन लोग कर रही है। और ये किस तरह से कर रही है हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा रानी चटर्जी को, उसके बाद जो है अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, ये लोग जो है कुछ कुछ आकर सोशल मीडिया पर किस तरह से उल्टी करके गई है, आप लोग तो देखबे किए हैं। और उसके बाद जो है अभी डिम्पल सिंह जो है, इनका भी देख रहे हैं। तो आप लोग सभी को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लगातार आ रही है और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही है। मतलब रह रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आकर सोशल मीडिया पर बोल रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रही है। किस तरह से? इनके प्यार मोहब्बत में क्या हुआ, इनको कौन छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया, यही सब ये लोग बात कर रही हैं आके सोशल मीडिया पर, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि इनके पास कोई बातें नहीं है अब। और इस सब का मुख्य रीजन क्या है? इस सब के पास में काम नहीं है। नहीं तो भाई हार्दिक पांड्या के बीवी छोड़ा है ना, कई बार हार्दिक पांड्या लाइव आके बोला है कि जना हमारी पत्नी छोड़ के चली गई है। कई बार आंसू बहाया है आके। और छोड़िए, वो छोड़िए, हार्दिक पांड्या की बीवी ही कई बार आके बोला है कि जब हमारा पति छोड़ दिया है। कोई को देखे हैं? बॉलीवुड में तो लगातार ऐसे होते रहता है, कौन बोलने आता है? भाई आपका पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे काहे रख रहे हैं? ये जितना भी भोजपुरी की अभिनेत्री है ना, इनके पास देखिए टैलेंट तो होता नहीं है। ये लोग सीधा इंडस्ट्री में चल आती है, थोड़ा सा डांस सीखती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डांस सीख लेंगे, आ जाएंगे इंडस्ट्री में काम करने। और उसके बाद क्या होगा, किसी एक स्टार को पकड़ेंगे, अपनी प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे। और ये हम बोल रहे हैं तो बहुत बुरा लगेगा, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे। और उसके बाद जो है जब सेट हो जाएंगे वो हीरो के साथ में, तो क्या करेंगे, खाओ के जो है दे बना लेंगे ऐसे। और मतलब कि फिगर मेंटेनेंस का कोई टेंशन है नहीं इन लोगों के पास। हीरोइन वाला कोई गुण ना हो, भले दे हो हाथी जैसा, बाकी बनना है इनको हीरोइन। और दे हाथी सन बना लेगी, उसके बाद जो है हाथी सन दे बनाने के बाद भी इन लोगों को मन नहीं भरता है। और उसके बाद भी कहेंगे कि हमको हीरोइन का काम चाहिए। और जब इनको हीरोइन का काम नहीं मिलेगा, जब डायरेक्टर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा जब छाड़ दिया जाएगा, तो ये कहेंगे कथी, जो हमारे जो स्टार है ना उन्हें निकलवा दे रहे हैं, हम उनके साथ अब रहना ही छोड़ दिए है ना, तो निकलवा दे रहे हैं। अरे भाई आपका फिगर जब मेंटेनेंस है नहीं कि आपको हीरोइन वाला गुण ही ना है, तो कोई आपको हीरोइन काहे बनाएगा? ये कर रही थी कि इंस्टाग्राम के स्टार को उठा दे रहा है, हम लोगों को हटा दे रहा है। तो भाई इंस्टाग्राम के स्टार में अगर टैलेंट होगा तो उसको भाई काहे नहीं काम दिया जाएगा? अभी कोई एक बिहार के लड़की थी ना जो साउथ मूवी में जाकर काम किया है, उसके बाद बॉलीवुड इंस्टाग्राम से वायरल हुई थी। तो भाई इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी हो प्लेटफॉर्म, वहां से आदमी वायरल होगा, उसके अंदर टैलेंट है तो काम तो मिलवे करेगा। तो ये कौन बात है जो फलना का काम मिला, चिला का मिला, हमको काम नहीं मिला? आपके अंदर है टैलेंट, आपका फिगर मेंटेनेंस है, आपके अंदर हीरोइन वाला गुण है, आपके अंदर हीरोइन वाला गुण है ना, आप कहिएगा हमको हीरोइन बने नहीं करता है, काहे बनाएगा? आपका शुरू में आती है तो इन लोगों को तो हीरोइन वाला शरीर रहता है, उस समय हीरोइन बनाया जाता है। और जब इनका शरीर खराब हो जाएगा, जब हीरोइन नहीं बनाया जाएगा, तो उस समय कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा शरीर फिट उट कीजिए, उसके बाद हीरोइन बनिएगा। तो एक ईगो में ले लेगी और कहेंगे कि हमको निकलवाया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से, हमको भोजपुरी इंडस्ट्री साइड किया जा रहा है। तो भाई इंडस्ट्री में रहना है, मेहनत करना पड़ेगा, फिगर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा आपके अंदर, जो है लगातार जो है डांस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बहुत ऐसा चीज है आपके लिए, जो एक्टर है उनको पता होगा जी क्या क्या चीज हमको करना है। सिंगर के लिए जो है संगीत रियाज करना पड़ता है। सभी के पास काम है, अब काम नहीं करेंगे और उस काम को छोड़ कर कहेंगे कि हमको काम नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर टैलेंट होगा तभी ना काम मिलेगा। क्या चीज पे काम दे देगा कोई है? और स्टार हीरो में भी बता देते हैं,
जो खेसारी लाल यादव के ले लीजिए, पवन सिंह, कोई भी हो, इनके पास मतलब कि कहेंगे जो स्टार हीरोइन सब के बाद में ही पहले फंस जाते हैं, और उसके बाद कहेंगे जो ना हम तो भाई क्लीन चिट है, धोल लाल दूध के धोल है, तो फिर क्या है? जिम न करने गए हुए हैं, तो इस तरह से कौन जिम करता है भाई? हमको समझाइए ना थोड़ा सा, कौन इस तरह से जिम करता है? क्या जिम के आपके कोच है? भाई कोच भी तो ऐसे आपको ट्रेनिंग नहीं देगा भाई। जिम के कोच भी अगर आपका होगा तो इस तरह से थोड़ी ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग देने का उसका तरीका अलग होता है भाई, नीचे से रह के आपको सहारा देता है। ये तो जिम का कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप एक तरफ से कह रहे नहीं, हम हाथ में फरसा ले लेंगे, सामने मुर्गा धर देंगे, उसको काटेंगे और कहेंगे नहीं हम हथियारा नहीं है, हम जो है भगवान को पूजा कर रहे हैं और लोग मानेगा। मतलब आप इस तरह के सीन कीजिएगा, उसके बाद कहिएगा हम क्लीन चिट, हम धोल धाल गजरा है, और लोग मानेगा आपका बात? मतलब लोग इतना मूर्ख है। ये लोग सफाई अपना मन में बैठा लिया हुआ है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरह से बदनाम करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरह से बर्बाद करना है। ये लोग अपने मन में बैठा लिया हुआ है, भोजपुरी को बर्बाद कर रहा है, और अपने आप में सब सब बन रहा है कि हाँ ही हु हा। भाई कुछ भी करना है, कुछ भी करो भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करो, क्योंकि सबका सपना है कि हमारा भी सपना है, और नए नए कलाकार है, नए नए सिंगर है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सपना है कि भोजपुरी को हम एक ऐसा लेवल पर देखें और भोजपुरी को बड़ा करना है। उसके लिए जब आपका फिल्म आता है, आपका गाना आता है, उसको हम प्रमोशन करने का काम करते हैं। ये लोग कोनो बात कुछ है ना, पॉडकास्ट में पहुंच जा रही है, इंटरव्यू में पहुंच जा रही है। पॉडकास्ट इंटरव्यू के मतलब समझते हैं आप? कुछ समझते हैं? बॉलीवुड वाले इसी तरह पॉडकास्ट इंटरव्यू देते रहते हैं, आप कैसे भांग खाकर। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तब इंटरव्यू दिया जाता है उसके प्रमोशन में। है? आप लोग तो बिना बातें के चल जाते हैं। मेन बात है आपके पास कोई काम ही नहीं है। ये वो गाना गाना है, गाना में मॉडल आएगी, एक रात में वीडियो शूट होगा, आधा घंटा में ऑडियो शूट होगा, रिलीज कर देना है। फिल्म तो चलता नहीं है, फिल्म पर तो ध्यान देना ही नहीं है। आप लोगों के पास काम ही नहीं है, और इसी वजह से पूरा भोजपुरी को आप लोग बदनाम कीजिए, जैसे कर रहे हैं कर दीजिए। बस हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत ही बुरा होने वाला है आप लोगों के साथ में। और हम ज्यादा विशेष नहीं बोलेंगे, क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और देखिए कल से जो है थोड़ा सा कम वीडियो आएगा, क्योंकि जो है हम कल से थोड़ा बिजी हो जाने वाले हैं, क्योंकि जो है हम अभी हमारा बिजनेस कुछ है, उस बिजनेस में लगने वाले हैं। आपको बता दें साफ कि हमारा जो है वीडियोग्राफी के बिजनेस है, हम खुद अपने कैमरा रखे हुए हैं अपने पास, और आप लोगों को भी कैमरा बुक करना होगा तो 870-91-19-82 नंबर जो है उस पर आप लोग कॉल करके जो है कैमरा बुक करवा सकते हैं। और हमारे पास एक ही कैमरा नहीं है, आपको जितना भी चाहिए, मतलब कि ड्रोन, स्टील वीडियोस और क्रेन, वायल, सभी चीज का व्यवस्था आपको दिया जाएगा। तो आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं, और इसी की वजह से जो लगन स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो है जब फ्री होंगे, जब टाइम मिलेगा, अभी तो स्टाफ मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, अगर समय मिलेगा तो आपको बीच बीच में वीडियो बना के देंगे। और चलिए इसी के साथ विदा लेंगे। आप देख रहे थे समाज की आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।